बताएं सर। खरीदारी करने की राय, खरीदना है गुजरात गैस, यहाँ पर खरीदारी करनी है 515 516 के आसपास फ्यूचर से 517 जो भी है यहाँ पर खरीदारी करनी है। और खरीदारी करने की वजह है, पहले मैं लेवल्स दे दूं, 502 का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है जो मैं बाद में आपके लिए रिवाइज करूंगा, फिलहाल यहाँ पर रखें। टारगेट जो बन गए 525 और 530 के दो छोटे टारगेट है और उसके बाद 545 का बड़ा टारगेट है। तो इन बड़े टारगेट्स के लिए करनी है खरीदारी। क्यों करनी है वो समझिए। गैस के दाम $3 के नीचे आ चुके हैं, 2.7। और अभी इस वीकेंड पर ही गैस के दाम, नेचुरल गैस के दाम 10% और टूटे थे। 10% और टूटे हैं। तो गैस के दाम सोचिए, जो रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय जो दाम लगभग पौने $10 पहुंच चुके थे, अब पौने $3 रह गए। तो ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है, इनके मार्जिन पर बड़ा असर पड़ता है और इनके लिए बड़ा पॉजिटिव। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ तगड़ी आती हुई दिखेगी और मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो इस सेक्टर में जो आपको पसंद है वो लीजिए। आपको एमजीएल की बात आपने कर दी, तो वहीं से फिर मैंने सोचा कि और कौन से दूसरे स्टॉक हो सकते हैं। तो गुजरात गैस और आईजीएल दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो आपको बढ़िया एक्शन ये भी दिखा सकते हैं, इवन आईजीएल भी। तो सारे के सारे ये स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ गुजरात गैस में खरीदारी करने की राय है। एक बार इनके चार्ट्स पर मैं वागले साहब से राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि वागले साहब का फेवरेट स्टॉक भी है और उनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी राय। गुजरात गैस और आईजीएल दोनों के ही चार्ट्स वागले साहब देखकर जरा एक बार राय दीजिए अपनी। अनिल जी, तीनों के चार्ट सिमिलर है। सबसे ज्यादा मोमेंटम पहले ब्रेकआउट एमजीएल में आया था जो दीपांशु ने स्पॉट किया था, फॉलोड बाय गुजरात गैस एंड देन थर्ड आईजीएल। तो मेरा व्यू, एमजीएल में ऑलरेडी मूव आ चुकी है, तो गुजरात गैस में अभी अभी मूव चालू हुई है आपके कहने के बाद। 520 का एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। इसका इंट्राडे टारगेट मेरे हिसाब से 538 540 हो सकता है। और पोजिशनली तो मुझे ये 580 590 इवन 600 ये एक राउंडिंग बॉटम निकाल रहा है। अगर आज का क्लोज अगर 540 के पास हो गया तो ये 600 तक अगले कुछ दिनों में या एक आध हफ्ते में जा सकता है। तो यहाँ पर लेके बने रहे। मैं 2 स्टॉप लॉस दूंगा। अगर आपको आज का इंट्राडे ट्रेड लेना है तो आपका स्टॉप लॉस 518 517 के आसपास होना चाहिए। अगर पोजिशनल व्यू लेके खड़े रहना है अगले कुछ हफ्तों के लिए तो आपका स्टॉप लॉस 510 के नीचे या 505 होना चाहिए। और उसमें एक से 2 हफ्ते में 580 590 तक भी ये स्टॉक मूव दे सकता है। तो गुजरात गैस पर रखिए नजर। यहां पर अनिल जी का भरोसा है 525 530 और 545 आपके लिए आ रहे हैं। जबरदस्त एक्शन वहां पर आपको दिखेगा। 525 का आई थिंक पहला टारगेट भी आ गया। एक बार जरा इंटरडे, हाँ 525 का टारगेट हिट है जी, बधाई। बात करते करते आ भी गया पहला टारगेट। एक्चुअली पॉजिटिव बहुत बड़ा है। आई एम श्योर कि जो आप देखेंगे इसके दम पर जो रिपोर्ट्स आती हुई दिखेंगी, अर्निंग्स का जो एस्टिमेट होगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि बड़े टारगेट के लिए लीजिए। 545 का बड़ा टारगेट है, 530 का नेक्स्ट टारगेट है। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले, ये ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। तो है एक्शन पूरा है। अब इन लेवल्स पे दीप है ना, बाजार आइडियाज तलाश है। आप देखिए निफ्टी देखिए ना कहाँ पहुंचे, 17,750। बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर टिका। तो अच्छा, बैंक निफ्टी में भी बता दूं, जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था 200 250 का, मेरे ख्याल से 240 245 तक वो दूसरा वाला टारगेट भी लगभग पहुंच चुका है। तो बैंक निफ्टी के भी दोनों टारगेट लगभग हासिल हो चुके हैं। आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। मैं कहूंगा अगर आपकी पोजीशन है अभी भी होल्ड करिए। अभी भी होल्ड, हाँ अभी भी होल्ड करिए। बैंक निफ्टी में जल्दी नहीं फेंकना है। जब आप तेजी में इतना नुकसान में खड़े रहते हैं, करेक्ट, और मंदी हो जाती है, जब मंदी में इतना नुकसान में खड़े रहते हैं, तो फिर तेजी में भी पूरा लीजिए, ट्रेल करते रहिए, अपनी कॉस्ट पे कर लीजिए। समझिए एक ट्रेड गलत हुआ या नहीं बनाया, या 50% बुक करके फिर रहिए, तभी आप थोड़ा पोजिशनली ले पाएंगे। होगा थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन व्यू आपका बाय ऑन डिप्स का रख के आराम से खड़े रहें, ये ज्यादा बेटर। बिल्कुल सर।